ऐसी विविध लीलाएं भगवान की, बाल लीला अद्भुत। और बड़े हुए तो ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे। माखन चोरी लीला भगवान ने क्यों की? बोले एक दिन अपने ही घर में बैठ करके भगवान रसोई में जाकर मक्खन की मटकी लेकर के माखन खा रहे थे। रसोई घर में गए माखन खाने के लिए, तो मैया ने कई मटकियां रखी थी। एक नीचे मटकी, उसके ऊपर दूसरी मटकी, उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और सब में मक्खन भरा था। अब ऊपर वाली मटकी ऊपर से उतारो, एक, फिर दो, फिर तीन, तब माखन मिले। लेकिन ऊपर वाली मटकी तक ठाकुर जी का हाथ नहीं जाता, छोटे। तो भगवान ने नीचे वाली मटकी में ही ऐसे हाथ लगाया, सोचा इसी को खींच ले। अब ऊपर तो हाथ जाए नहीं छोटे से। ये माखन भगवान को क्यों प्रिय है? बोले ये मक्खन भक्तों का प्रतीक है। मक्खन दूध के अंदर होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। समय रहते उस मक्खन को दूध से अलग कर लो, दही बना करके मथ करके, तो वो मक्खन सुरक्षित हो जाएगा। घी के रूप में वो सदा रहेगा जब तक रखना चाहो। लेकिन अगर समय रहते उस दूध से मक्खन को अलग नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगा। और अलग कर लिया, बोले नष्ट होने का भय समाप्त हो गया। आप मक्खन निकाल लो, ले जाकर के नदी में डाल दो, नहीं डूबेगा, तैरता रहेगा। यहां डालो, वहां निकाल लो। लेकिन वही मक्खन दूध में अगर है, दूध को ले जाकर के नदी में डालो, बोले पता ही नहीं चलेगा कहां गया से। अब विधि से उसे दही जमा करके मथ करके निकाल लिया तो वो सुरक्षित हो गया। यही विज्ञान जीव के साथ है। ये जीव जो है शरीर के अंदर है लेकिन दिखता नहीं। ये शरीर ही मानो दूध है और इसके अंदर जो आत्मा है वही मक्खन है। लेकिन समय रहते शरीर की भावना से ऊपर उठकर आत्मा का बोध हो जाए, यही मक्खन का स्वरूप है। और ऐसे आत्मबोध प्राप्त कर चुकी जो आत्माएं हैं, जो जीव हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, वही मक्खन है। लेकिन अब ये निकले कैसे? बोले मथ करके निकालना पड़ेगा। दूध को पहले गोपियां गर्म करती हैं। जब दूध गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, तो उसे उतार करके ठंडा करती हैं। लेकिन पूरा ठंडा नहीं करती, थोड़ी गर्मी बनी रहे। और फिर उसमें दही का जावन डाल दिया, फिर उसको रख दिया, न हिलाया न डुलाया, क्योंकि हिलाएंगी डुलाएंगी तो दही जमेगा नहीं। जावन डालने के बाद उसको वैसे रख दो। अब जब दही बन गया, बोले तब मथानी डाल करके गोपी उसका मंथन करती है। कितना मंथन? बोले इतना मंथन कि उसके दही के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ऊपर से दे मथानी, दे पानी, दे मथानी, पानी भी डालती है। ऐसे संघर्ष में उसके अंदर जो सार तत्व था वो धीरे धीरे एकत्रित तो होकर के ऊपर आ गया, तैरने लगा। दही मथते समय मथते मथते सारा मक्खन ऊपर आकर के तैरने लगता। हाथ डालो, ऐसे निकाल के अलग रख लो। इस मंथन से जो तत्व ऊपर आया वो तो मक्खन, और जो नीचे रह गया वो छाछ हो गया। छाछ भगवान को प्रिय नहीं है, मक्खन भगवान को प्रिय। ठाकुर कहते हैं कि खाटी छाछ हमें नहीं भावे, ये खट्टी छाछ हमको नहीं अच्छी लगी। और माखन, बोले भगवान को माखन इतना प्रिय है कि भगवान का एक नाम है नवनीत प्रिय। नवनीत जिनको प्रिय है। तो ये जीवात्मा, मक्खन जो है जीवात्मा का प्रतीक है। ये शरीर ही मानो दूध है। और जब ये शरीर तपता है, तपने का मतलब दुख प्राप्त करता है। जब हमारे जीवन में अनेक विपत्तियां आती हैं, उन विपत्तियों में हम खौलने लगते हैं, जैसे दूध खौलने लगता है। विपत्तियां आने पर जब हम व्याकुल हो जाते हैं, खौलने लगते हैं, हमारे जीवन में उबाल आ जाता है, शांति नहीं मिलती, तब हमें शांति कोई देता है। कौन देता है? बोले संत देते हैं। ये गोपियां ही संत हैं। गोपियां क्या करती? बोले उस दूध को खौलते हुए दूध को फिर नीचे उतार देती हैं और धीरे धीरे वो दूध ठंडा होता है। हमारे जीवन में भी जब विपत्ति आती है, ताप आता है, तो जीवन में कोई संत मिलते हैं, गोपी रूपी संत। उनकी वाणी से, उनके उपदेश से थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन पूरी शांति नहीं।
पूरी शांति मिल जाएगी तो आगे का काम नहीं हो। थोड़ी शांति, थोड़ी गर्मी बनी रही, संसार का भय, संसार का दुख बना रहा, तो गोपी क्या करती है बोले उसमें दही डाल देती है, जावन डालती है। ये दही का जावन क्या है बोले संत अपने उपदेश से संसार से तपे हुए प्राणी को शांति देते हैं, और फिर जब उसे थोड़ी शांति मिलती है तो उसके अंदर दही का जावन डाल देते हैं। ये दही का जावन क्या है बोले मंत्रोपदेश कर देते हैं, मंत्र दीक्षा दे करके, उपदेश दे करके उसे वैष्णव बना करके उसके हृदय में भक्ति का बीज डाल देते हैं। यही दही का जावन है। और उसके बाद गोपी क्या करती है बोले दही को रख देती, हिलाती नहीं, डुलाती नहीं, बार बार छूना, हिलाना, डुलाना बोले तब दही नहीं जमेगा। इसका मतलब बोले संत ने, गुरुजन ने जो तुमको मंत्र दिया, दीक्षा दी, विधि बताया, उस विधि पर तुम टिक जाओ, हिलो डुलो मत, उस विधि से समझौता मत करो, जितना कहा उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और जब इस प्रकार वो जीव गुरु के बताए हुए उपदेश को यथावत पालन करता है दृढ़ता पूर्वक, तो उसके जीवन में भक्ति का दही जम जाता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन भक्ति प्राप्त हो गई, इसके बाद अब दुख नहीं होगा बोले ऐसा नहीं है। भक्ति आने के बाद भी प्रारब्ध अपना काम करेगा, प्रारब्ध की गति रहेगी, प्रारब्ध की मथानी जीवन को मथेगी। दही बनने के बाद भी क्या हुआ बोले उसमें एक मथानी डाली गई, और मथानी ने उसे मथ डाला। हमारे आपके जीवन में भी भक्ति का दही जम जाए, भक्ति का बीज स्थिर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी प्रारब्ध अपना काम करता है। प्रारब्ध की मथानी जीवन को मथती रहती है, लेकिन प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने पर भी जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता रहा, ठाकुर की ओर चलता रहा, ऊपर की ओर उठता रहा, वो तत्व क्या है बोले वही मक्खन हो गया, वही ऊपर आ गया।